Hello guys, welcome back to my YouTube channel Study for UPSC, and my name is Shrita Singh, and today I'm going to taught you some dance forms. It comes under Performing Arts of India and UPSC syllabus GS1 means. And मैं अभी पढ़ रही थी कि डांस का ट्रेडिशन काफ़ी एंशियंट है इंडियन कल्चर from the past time, from the Vedas, and from earlier than musical and कई dances forms जो बनाए गए हैं उसमें से कुछ हैं classical and some are there are two kinds classical dances and folk dances. classical dances में हिंदुस्तानी डांस है जिसमें कि कई प्रकार के हैं, स्टेट वाइज आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि कुछ इंडियन क्लासिकल डांसेस में आते हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, कथक एंड सत्रिया, मोहिनीअट्टम. उसी तरह फोक डांसेस हैं, रीजनल डांसेस होते हैं, बिहू डांस आसाम का है, ये छऊ डांस ईस्टर्न इंडिया, गरबा जैसे होता है गुजराती. सब जितनी भी डांसेस के टाइप्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि उनका ओरिजिन कब हुआ था, द टाइम ऑफ ओरिजिन. कुछ है क्लासिकल डांसेस है वो काफ़ी पहले उनकी उत्पत्ति हुई थी, फ्रॉम द टाइम ऑफ वेदास. तो सबसे पहले हम आते हैं कि डांस के काइंड्स क्या हैं. भरत मुनि थे, उन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की. पहला रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें नृत्य के ज्ञान के बारे में बताया गया, नॉलेज ऑफ डांस एंड इट्स फॉर्म्स. और इसे फिफ्थ वेदा भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं. इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है डांस को. एक होता है मार्गी और दूसरा होता है देसी. मार्गी का मतलब है क्लासिकल डांस और देसी का मतलब है फोक या फिर रीजनल डांस. तो इस क्लासिकल डांस में 3 फॉर्म्स होते हैं, नृत्य और नाट्य. नृत्य का मतलब इट कॉरस्पॉन्ड टू प्योर डांस स्टेप परफॉर्म रिथमिकली. तो इसमें रस भाव 2 तरह के इम्पोर्टेंस कंटेंट हैं इस क्लासिकल डांसेस में. रस का मतलब है प्लीजर और भाव का मतलब इमोशन विच क्रिएट जॉय, विगर एंड हैप्पीनेस. तो इंडियन क्लासिकल डांसेस में सबसे पहले भरतनाट्यम है. भरत मुनि ने इसका प्रोफाउंड किया था. ट्रेडिशनल डांस है काफ़ी और करीब 2000 साल पुराना है. द डेवलपमेंट ऑफ दिस डांस फॉर्म कैन बी सीन इन मद्रास एंड तंजावुर इन तमिलनाडु. इट इज़ बिलीव दैट दिस डांस फॉर्म वॉज इवॉल्व फ्रॉम सादे डांस विच वॉज परफॉर्म्ड बाई देवदासीज टेम्पल डांसर. द टीचर ऑफ दिस डांस आर्ट वॉज कॉल्ड नट्टू बनार. सेकेंड है कुचिपुड़ी. कुचिपुड़ी दिस इज़ फेमस क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का. The name of this dance is derived from a village name जिसका नाम है कुचेलापुरम. आंध्र प्रदेश में ये विलेज है. एंड ये एक मेल डोमिनेटेड डांस फॉर्म है. चिंता कृष्णमूर्ति और तपेली प्रिया नर्चर दिस डांस. दिस डांस देयर इज स्पेशल फोकस ऑन मूवमेंट ऑफ फीट, हैंड, नेक एंड अदर बॉडी पार्ट्स. ठीक है, तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं जैसे कि इस रिलेटेड टू तेलुगु शॉर्ट ड्रामा नोन एज द भागवतम बेस्ड ऑन रिलीजियस नरेटिव स्टोरी और कन्वर्सेशन. ओके, इन कुचिपुड़ी देयर पार्ट्स ऑफ लय एंड तांडव डांस और फोक डांस एंड क्लासिकल डांस. फ्रॉम देयर सम पार्ट्स पेंटिंग्स आर मेड लाइक मधुका सप्तम, द स्टोरी ऑफ द फ्रॉग, बाल गोपला तरंगम, involving dancing with the feet on the edges of a brass plate. So ताल चित्र नृत्य, dancers drawing pictures on the floor with their dancing tools. And most popular form of kuchipudi is matka, in which the dancer dances on a bronze plate with earthen pot matka on his head. And फिर आता है कथकली. This is a famous classical dance of Kerala. It is a combination of dance and theatre. It is one of the oldest form of dance in the world. The main source of Kathakali, कथा का मीन्स होता है स्टोरी और कली का मीन्स होता है ड्रामा.
It means it is the combination of dance and drama both. Were Kudiyattam and Krishnattam folk drama traditions. The theme involved mythological presentation on eternal conflict between the good and evil in a good manner. Some facts हैं इसके. Kathakali dance starts with Keli court which attracts spectators. Further it proceeds with Totem with an invocation to the gods to bless the performance. Pura Pada is pure dance form after this Mela Paddam plays. और फिर आता है ओडिसी. इस करेक्टराइज बाई वेरियस भंगा स्टेंसेस होते हैं कई प्रकार के. इसमें इन्वॉल्व्स स्टैम्पिंग ऑफ द फीट एंड स्ट्राइकिंग वेरियस पोस्चर सीन इन इंडियन स्कल्पचर. कॉमन भंगा है इसमें भंगा, अभंगा, अतिभंगा एंड त्रिभंगा. दीज 4 काइंड्स ऑफ स्टेंसेस कह सकते हैं. यू कैन से पोस्चर्स इस प्रकार के होते हैं ओडिसी डांस में. एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक इज़ पॉपुलर इन ओडिसी डांस. Some of the famous Odissi dancers are Guru Pankaj Charan Das, Kelu Charan, Mohapatra, Sonal Mansi, Mayadhar Rawat, Priyambada Mohanty, Sharon Lone Amiriga. इसके बाद है मणिपुरी. मणिपुरी डांस being indigenous to Manipur is inextricably woven into the life pattern of the people. It is influenced by Vaishnavism. This Radha Krishna love is played by actors. The Manipuri style emphasizes bhakti, not the sensuous aspect. Both Tandav and Lasya are involved in this dance, but Lasya predominates. तो सॉफ्ट फॉर्म बताया गया शक्ति का. डांस का सॉफ्ट फॉर्म लास्य प्रीडोमिनेट करता है, जिसे कहते हैं शक्ति का भी फॉर्म बोलते हैं. तांडव एंड लास्य इज ए 2 काइंड्स ऑफ भाव इन ऑफ डांसेस. जिसमें ये तांडव होता है. दिस इज सिम्बॉलिक ऑफ द मेल एस्पेक्ट ऑफ डांस एंड हैज़ मोर एम्फेसिस ऑन राइम एंड मूवमेंट. दूसरा होता है लास्य. इट डिनोट्स ग्रेस, भाव, रस, अभिनय. इट इज सिम्बॉलिक ऑफ द फेमिनिन फीचर्स ऑफ डांस एज एन आर्ट फॉर्म. जैसे कह सकते हैं तांडव एंड लास्य. इट डिनोट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डांस ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती. शिव और शक्ति के 2 डांस फॉर्म होते हैं, उसी के बारे में बताया गया इसमें. तांडव एंड लास्य. द मोस्ट स्ट्राइकिंग पार्ट ऑफ मणिपुरी डांस इज इट्स कलरफुल डेकोरेशन, lightness of dancing foot, delicacy of drama, lifting music and poetic charm. Some facts about Manipuri dance. There are 64 types of rasa present in the dance. कई जगह बताया गया 64 postures डांस में यूज होते हैं. ऐसा कथकली में भी था एंड मणिपुरी में भी बताया जा रहा है कि 64 टाइप्स के रस, जो एक प्रकार का भाव कह सकते हैं, प्रेजेंट होता है इस डांस में. Main musical instrument is the pung or the Manipuri classical drum. Besides this, Kartal Cholam and Dhol Cholam is another form of this dance. Rabindranath Tagore introduced this dance in Shanti Niketan in 19th century. The pain string instrument is used in Lai, Haroba and pain singing. Women dancers use lehenga called kumin. It is made by transparent silk cloth called pasan. Nag Bandha Mudra, in which the body is connected through curve in the shape of 8, is an important posture in Manipuri dance. सबसे important posture इसमें होता है 8 का. 8 का मतलब इसे बोलते हैं नाग बंध मुद्रा. फेमस मणिपुरी डांसर्स हैं जावेरी सिस्टर, गुरु विपिन सिंह, असौली चटर्जी, सुरिनी रॉय, सुवर्णा, रंजना, दर्शना, चारू मठुर etc. फिर आता है उसके बाद कथक. इट इज़ ए डांस फॉर्म born in Uttar Pradesh. Its origin can be traced in Rasleela of Brajbhumi. It derives its name from Katika or storytellers who presented with gestures verses from the epics. The dance was originally associated with temples with the central concept of Krishna as the divine dancer and Radha as his partner. Kathak influenced by Vaishnavism and accompanied by kirtans
And Kathak branched off into the Kotli stream under the Mughal rulers and was influenced by Persian costumes and style of dancing. Facts about Kathak dance. Kathak dance involves intricate footwork and parodies. इसमें सभी प्रकार के डांस फॉर्म्स दिखाए गए हैं, जैसे कि ध्रुपद से लेके तराना, ठुमरी, गजल्स एंड एवरीथिंग. Kathak is very principled and pure classical form. It is interesting that Kathak dance involves without bending or flexing of knees. Tandav and Lasya are two important parts of this dance. Kathak dance starts with prayer of Lord Ganesh and Salami. Salami is a Mughal tradition, and further it proceeds with Amad, in which male and female dancers come on the stage. Thaat Potaya is characterized by slow dance, while Toda is a lyrical dance. Gath Nikaz introduce about the context of dance. The most significant feature of this dance is the single saying or dialogue is performed by different postures and mechanical movement of hands. Dancer uses more than 100 ankle bell and dances in circular path. Sometimes they become faint during this dance. Some of the famous Kathak dancers हैं बिरजू महाराज जी, सितारा देवी, दमयंती जोशी, कार्तिक राम, कल्याण दास, काल खंडेलवाल, मनीषी देव, लच्छू महाराज, सुवाना नारायण. फेमस घरानास ऑफ कथक डांस. सबसे पहला लखनऊ घराना. इसमें कथक अचीव्ड ए पीक इन द reign of Nawab Wajid Ali Shah in Lucknow, who himself was a student of Kathak. This gharana emphasized dramatic and sensuous expression. Jaipur gharana. Jaipur gharana, it was launched by Bhanu ji. It emphasizes fluency, speed and long rhythmic patterns as it emphasizes technical mastery of pure dance. वाराणसी घराना में क्या है? द घराना वाराणसी सेट टू इवॉल्व इन राजस्थान एंड इट डेवलप्ड अ स्टाइल ऑफ इट्स ओन कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडरेट टेम्पो, ग्रेस एंड प्रिसीजन. फिर है राजगढ़ घराना. इट इज़ नॉट सो वेल नोन एंड इट्स सेट टू हैव डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजा चक्रधर सिंह. इट इज़ मर्ज्ड वर्जन ऑफ लखनऊ एंड वाराणसी घराना. एंड फिर आता है सत्रिया. सत्रिया एक डांस फॉर्म है जिसे 15th सेंचुरी AD में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय ग्रेट वैष्णव सेंट एंड रिफॉर्मर ऑफ असम महापुरुष शंकर देव फॉर प्रोपिगेशन ऑफ वैष्णवा फेथ. इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल डांस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2000. कुछ फैक्ट्स हैं सत्रिया डांस के. Satriya is derived from the word Satra. In Assamese, Satra means a hermitage. Initially, this dance was associated with Ankiya drama propounded and evolved by Sankardev. The theme of Satriya dance is story of Puranas, which was composed and expanded by Sankardev and his Gokul Mahadev. It is called Bodgit Boli. Traditionally, this dance was performed by Bogoth, male hermit, only on religious ceremonies. उसके बाद में वुमेन भी इसमें इंटर हो गई. एंड सत्रिय डांस के कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अप्सरा डांस है, बेहार डांस, चाली डांस, दशावतार डांस. किसी टूर गीत इज बेस्ड ऑन क्लासिकल रागास. फेमस सत्रिय डांसर्स आर जतिन गोस्वामी, मनीराम मुख्तियार, बापूराम मुख्तियार, मनी बालवियन. ये था सत्रिया डांस जो असम में इंट्रोड्यूस किया गया. फिर आता है मोहिनीअट्टम. दिस क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, वॉज परफॉर्म्ड बाय मैन इन द स्टेज ऑफ इट्स इंसेप्शन. Over a period of time, Mohiniyattam was taken over by women as the dance form suits the body language of women because of its content being predominantly Lasya. It is solo dance in which actors wear very simple but attractive costumes. The theme of Mohiniyattam is devotion to God. Some facts about Mohiniyattam dance. Mohiniyattam starts with Shola Ketu,
It proceeds with Jati, Swaram, Varnam, Padam and Tilana. Varnam is pure dance. Mohiniyattam has elements of Bharatnatyam as well as Kathakali. दोनों के एलिमेंट होते हैं मोहिनीअट्टम में. जैसा कि पता ही है, कथकली इज़ ऑल्सो फ्रॉम केरला एंड भरतनाट्यम इज़ फ्रॉम तमिलनाडु. मोहिनीअट्टम इज़ ऑल्सो फ्रॉम केरला एंड हैव बोथ एलिमेंट्स ऑफ भरतनाट्यम एंड कथकली. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है द ग्रेस एंड एलिगेंस ऑफ द भरतनाट्यम एंड वेगर ऑफ द कथकली. ये दो चीज़ें इसको मिक्स करके बनाया गया है. सोलो डांस बाई गर्ल्स इज़ मोर इरोटिक, लिरिकल एंड डेलिकेट. The last aspect of dominance in this, emphasizing on feminine moods and expression, that is शक्ति कह सकते हैं. वाइट कपड़े या फिर वाइट ऑफ वाइट कॉस्ट्यूम. The music for Mohiniyattam is Carnatic. It is generally believed that Mohiniyattam was created and patronized by Swati Thirunal of Travancore. Famous exponents Mohiniyattam के डांस हैं भारती, शिवाजी, रागिनी देवी, तंक मानिया, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, तारा नेदुगनी, के कल्याणी, काला देवी, विजयस्तीमाला, रोशन, वाजिबदार. इस प्रकार कह सकते हैं कि डांस इज़ द वे टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, इमोशंस एंड डिवोशन टू गॉड एंड ऑल्सो ए वे टू शो our ancient or mythical stories or tradition in a certain way, in a way of dance, in a way of drama. So these are some classical dances forms. अब आते हैं folk dance पे. Folk art involves the customs, beliefs, art and folk dance of India. Is no exception. Indian folk dances are performed in groups in villages and remote regions of the countryside as an essential part of the local rituals and customs. So usually the various forms of dance achieve a few distinct with the passage of time and are classified into different types according to their regional and cultural characteristics. Indian folk dances के features क्या हैं? Folk artists learn this art in traditional manner. जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आगे बढ़ती है, आज भी ट्रेडिशन इसका जिंदा है. फोक डांसेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट करने में और समझने में काफ़ी आसान होते हैं क्योंकि रीजनल होते हैं. उस जगह के बारे में इसमें बताई जाती हैं. फोक टेल्स हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, जनरली डिपेक्ट की जाती हैं. इसमें रोमांटिक, पैट्रियोटिक, कन्वेंशनली मॉरल एंड ट्रेडिशनल स्टाइल दिखाए जाते हैं. सम ऑफ द फोक डांसेस आर प्रिजर्व्ड बाय हेरिडिटरी प्रोफेशनल फैमिलीज which they perform at the time of birth, betrothal and marriage in the villages. Folk dances plays a very important role in maintaining social solidarity. Often they are in the form of community dance in which all sections of society regardless of caste, class and gender participate करते हैं. इसमें इस तरह के डांस में जैसे कम्युनिटी में डांस करते हैं ये लोग, कोई किसी भी प्रकार के ग्रुप में किसी ओकेज़न पे जैसे टाइम ऑफ बर्थ, बेट्रोल और मैरिज, या कैसे से फसल काटते हैं उस टाइम भी कई जगह पे रीजनल डांसेस सेलिब्रेट किए जाते हैं. उसी तरह इसमें कोई ये मैटर नहीं करता है इस तरह कम्युनिटी डांसेस में कि पार्टिसिपेंट्स किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हैं, किस कास्ट के हैं, किस क्लास के हैं, किस जेंडर के हैं, उससे मतलब नहीं है. इस कई टाइप के डांसेस हैं फोक डांसेस, जैसे कि भांगड़ा डांस है, पंजाब का है. भांगड़ा इज़ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ पंजाब विच इज़ परफॉर्म विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला, ढोल, चिमटा एंड अदर्स. इस डांस फॉर्म में वुमेन या फिर कई ग्रुप्स ऑफ वुमेन का डांस करता है एक समय में. जैसे उसमें कई लोग सराउंड देम एंड क्लैप एंड राइम. दिस डांस इज मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ तियान टू वेलकम द रेन्स. बिहू डांस है असम का. इसी तरह छऊ डांस फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया जिसमें 3 प्रकार का छऊ होता है. सरायकेला छऊ झारखंड का, मयूरभंज छऊ उड़ीसा एंड पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल से. 2010 में छऊ डांस को यूनेस्को ने इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनिटी लिस्ट में इंक्लूड किया था. गरबा डांस है फ्रॉम द गुजरात जो सभी को पता ही है. गौर डांस फ्रॉम द छत्तीसगढ़.
इसमें इसे गौर मारिया डांस भी कहते हैं। दिस डांस इज यूजली परफॉर्म ड्यूरिंग मैरिज एसोसिएटेड विद द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। झूमर पंजाब का ही झूमर भी है। इट इज़ ए फोक डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन इन पंजाब। इट इज़ अ स्लोअर एंड मोर रिथमिक फॉर्म ऑफ भांगड़ा का ही स्लोअर फॉर्म है ये। एंड द कंटेंट ऑफ द सॉन्ग इज यूजली लव एंड इमोशन। इट इज़ परफॉर्म इन ए सर्किल टू द ट्यून ऑफ सॉन्ग्स। कुम्मी है तमिलनाडु केरला का। एंड मयिलाट्टम है तमिलनाडु केरला का ये भी। एंड पाड्यानी डांस है केरला का है। पाड्यानी डांस को पदेनी भी कहते हैं। ये वन ऑफ सीनियर्स फोक डांस है केरला का, एसोसिएटेड विद सम रीजनल टेम्पल फेस्टिवल्स पार्टिकुलरली इन कोट्टयम कुलियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इसमें कई तरह के मास्क पहने जाते हैं डांसर्स के द्वारा। एंड थेरुकोट्टू है फ्रॉम द तमिलनाडु। Thirukottu is a folk theatre performed in the open area during temple festivals of rain goddess Mariamman and Draupadamayam in villages of Tamil Nadu. Yakshigan Karnataka ka is a type of musical dance drama. It starts in the twilight hours with the beating of compositions on drums for up to an hour before the actors get on stage. The performance usually depicts a story from Indian epics and Puranas. तो ये कुछ important folk dances हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। इसी तरह के और लेक्चर्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड स्टे विद अस। थैंक यू गाइस।